मध्य प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार बीजेपी के तारणहार बनकर सामने आने वाले हैं। पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है, जिससे ग्वालियर चंबल संभाग में अपनी खोई जमीन फिर से वापस पा सकें। इसके साथ ही आलाकमान ये संदेश भी प्रदेश की जनता को देने जा रहा है कि अगली बार सरकार बनने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाया जा सकता है। ग्वालियर चंबल संभाग भले ही एक वक्त आरएसएस का गढ़ रहा हो, पर पिछले चुनाव से ये बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में कांग्रेस की स्थिति काफी अच्छी थी। उस वक्त सिंधिया कांग्रेस में थे। वो चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष भी थे। अधिकांश टिकट उन्हीं के इशारे पर बांटे गए। सिंधिया के बीजेपी में आने से सरकार भले ही शिवराज सिंह की बन गई, लेकिन फिर भी कई सिंधिया समर्थक चुनाव हारे। संकट इस बार भयानक है। संघ और बीजेपी की तरफ से जो सर्वे कराए जा रहे हैं, उसमें एक बार फिर वो इलाके कमजोर बताए जा रहे हैं जहां से सिंधिया समर्थक जीते हैं, या फिर जिन इलाकों में सिंधिया का प्रभाव है। खास बात यह है कि प्रदेश में बीजेपी दो हिस्सों में बंट गई है, एक मूल बीजेपी, दूसरी महाराज बीजेपी। मूल बीजेपी के कार्यकर्ताओं का महाराज बीजेपी के साथ तालमेल नहीं हो पा रहा और इसी कारण पार्टी में असंतोष फैल रहा है। बीजेपी की मजबूरी है, सिंधिया के कारण सरकार बनी तो वो उनके समर्थकों से किनारा नहीं कर सकती। ऐसे में पार्टी के कद्दावर नेता अपने ही नेतृत्व के खिलाफ बगावत करते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ ग्वालियर चंबल इलाके की जनता भी सिंधिया समर्थकों से नाराज नजर आ रही है। उन्होंने सरकार बदली थी, पर सिंधिया के कारण फिर वही सरकार उन्हें झेलनी पड़ रही है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा नेतृत्व ने इसका सीधा रास्ता निकाला है। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर ली गई है। इससे 3 फायदे होंगे। एक तो जनता में ये संदेश जाएगा कि चुनाव जीतने पर सिंधिया सीएम बन सकते हैं, तो उनके पीछे फिर लामबंदी हो जाएगी। दूसरा, मूल बीजेपी के जो कार्यकर्ता विवाद खड़ा कर रहे हैं, वो शांत होकर चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। तीसरा फायदा ये है कि सिंधिया गुट के जो नेता फिर से कांग्रेस में जाने की जुगत लगा रहे हैं, वो बीजेपी में ही बने रहेंगे।